Hello everyone. As we all know, rivers are one of the most important topic and one of the most favorite topic of UPSC. यूपीएससी हर साल रिवर से क्वेश्चन पुट अप करती है। यूपीएससी यूजुअली रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछती है, डैम्स के बारे में पूछती है, वाटरफॉल और इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में पूछती है यूपीएससी रिवर्स से रिलेटेड। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवर से रिलेटेड कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक छूटेगा नहीं और आप यूपीएससी के क्वेश्चन को इजीली टैकल कर लेंगे। अनलेस यूपीएससी कोई बहुत अनयूजुअल सा क्वेश्चन पूछ ले तो फिर मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जनरली सारी चीज़ें इसमें कवर हैं जो अभी तक यूपीएससी पूछती आई है अभी तक के पैटर्न के हिसाब से। हम इस वीडियो में इंडस रिवर और गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे और आगे की वीडियोस में हम जो बाकी रिमेनिंग रिवर्स हैं सेंट्रल इंडिया की, नॉर्थ ईस्ट की और सदर्न इंडिया की, वो हम कवर करेंगे। इस बार इंडस रिवर सिस्टम न्यूज में था। इंडस रिवर सिस्टम न्यूज में क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान ने वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कुछ इश्यूज बताए थे कि इंडिया वाटर डिस्ट्रीब्यूट इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इंडस रिवर सिस्टम न्यूज में आ गया था। तो आइए पहले हम पीवाईक्यूज को देख लेते हैं ताकि ये पता चल पाए कि हमें पढ़ना क्या है इन रिवर से। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन है ये 2010 का है। यहाँ पे यूपीएससी ने पूछा था कि हिमाचल प्रदेश से कौन सी रिवर पास होती है, और उसके बाद जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे थे वो 2024 में तो दो क्वेश्चन पूछे थे। पहला वाटरफॉल और रिवर के बारे में पूछा था कि कौन सी रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है। उसके बाद पूछा था गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, उनको वेस्ट टू ईस्ट अलाइन करना था। फिर रिवर्स थी कि कौन सी रिवर कौन से लेक से पास होती है, इसमें झेलम के बारे में था, कृष्णा के बारे में था। फिर सेम क्वेश्चन था इंडस रिवर सिस्टम के बारे में, वहां पे उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में क्वेश्चन था। तो फिर आइए हम शुरू करते हैं इंडस रिवर सिस्टम से। तो जो इंडस रिवर है वो दो एक्चुअली ये तीन कंट्रीज से जाती है। पहली कंट्री चाइना हो गई, दूसरी इंडिया हो गई और फिर तीसरी पाकिस्तान हो गई। इंडस रिवर का ओरिजिन यहाँ पे होता है कि मानसरोवर के पास बोखारचू ग्लेशियर है, कैलाश माउंटेन रेंज है। आपको ये तीनों याद रखना है, बोखारचू ग्लेशियर, कैलाश माउंटेन रेंज और मानसरोवर। तो यहाँ से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है और ड्रेन कहाँ होती है? अरेबियन सी में ड्रेन हो जाती है। यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो सतलज रिवर है वो इंडस को डायरेक्टली ज्वाइन करती है, ना कि चेनाब। चेनाब नहीं करती है, सतलज डायरेक्टली ज्वाइन करती है। ये इंपॉर्टेंट है और ये याद रखना चाहिए। जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं वो ये हैं, लेफ्ट है जांस्कर और सतलज और राइट पे है श्योक, गिलगित, काबुल और गोमल। आप लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग भी याद कर सकते हैं, और अगर लेफ्ट और राइट अलग अलग याद करने में इश्यूज आ रहे हैं तो आप सिर्फ ट्रिब्यूटरीज याद कर लीजिए, क्योंकि लेफ्ट और राइट अलग अलग स्पेसिफाई करके अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है और इन्हें याद करना भी थोड़ा टफ है, इसलिए आप सिर्फ ट्रिब्यूटरीज ही याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो इंडस पे वाटरफॉल है वो मधोका वाटरफॉल है जो कि गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में आता है। ये गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है जो कि अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। जो इंडस गॉर्ज बनाती है वो गिलगित में बनाती है और इस पे तारबेला डैम है जो कि पाकिस्तान में है। इंडस पे सिटीज भी हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि हड़प्पा है और मोहनजोदारो है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज है। मॉडर्न सिटीज देखें तो लेह है, कारगिल है और स्कार्डू है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडस रिवर जो हेमिश नेशनल पार्क है लद्दाख में, उसके नॉर्थ से फ्लो होती है। नॉर्थ से इंडस रिवर हेमिश नेशनल पार्क से नहीं फ्लो होती है, उसके नॉर्थ से फ्लो होती है। जो नेक्स्ट रिवर है वो झेलम है। झेलम कहाँ से आती है? वेरीनाग स्प्रिंग से आती है, पीर पांजाल रेंज में। जो हमारी अलग अलग रेंजेस हैं वो कैसे हैं? पहले जांस्कर है सबसे नॉर्थ में, फिर लद्दाख है, ये रेंज है सारी, लद्दाख रेंज, जांस्कर रेंज, फिर पीर पांजाल रेंज। तो यहाँ से झेलम रिवर निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से। इस पे जो वाटरफॉल है वो अहरबल वाटरफॉल है जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसे नायग्रा ऑफ कश्मीर कहते हैं। नायग्रा वाटरफॉल वैसे अपनी ब्यूटी के लिए काफ़ी फेमस है, यूएसए में है ये,
और इंडिया का नायग्रा किसे कहते हैं? अहरबल वाटरफॉल को। जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो है पुंछ है, सुखनाग है, लिड्डर रिवर है, किशन गंगा है और सिंध रिवर है। और जो सिटीज हैं वो श्रीनगर है, झेलम के किनारे श्रीनगर सिटी है। और झेलम रिवर कहाँ से फ्लो होती है? वुलर लेक से फ्लो होती है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था, यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा था ये, झेलम रिवर वुलर लेक से फ्लो होती है या नहीं? तो हाँ, ये फ्लो होती है। और वुलर लेक इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जो नेक्स्ट रिवर आती है वो चेनाब रिवर आती है। चेनाब कहाँ से आती है? चेनाब दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस से मिलती है। जो पहली रिवर है वो चंद्रा है और दूसरी रिवर है भागा। तो चंद्रा और भागा कहाँ पे मिलती हैं? लाहौल स्पीति में मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश में, और बना देती हैं चेनाब रिवर को। जो चेनाब की ट्रिब्यूटरीज हैं वो तावी रिवर है, रवि रिवर है, फिर मरुसुदार है, नीरू है, कल्नाई है। मैंने पहले ही बताया आपको, आप इन्हें अलग अलग भी याद कर सकते हैं, पर अगर फिर टफ पड़ रहा है तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि ट्रिब्यूटरीज किसकी हैं ये। फिर इस पे सिटीज हैं। सिटीज अभी हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं डैम्स हैं। सलाल डैम है, दुलहस्ती डैम है और रातले डैम है। रातले डैम का ही इशू था एक्चुअली इंडस वाटर ट्रीटी में, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि इंडिया रातले पे जो अलाउड साइज है डैम की उससे बड़ा डैम बना रहा है। एक्चुअली इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, और इसके अंडर हमें 3 स्टेप फॉलो करना है इशू रिजॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप होता है परमानेंट इंडस कमीशन, दूसरा होता है न्यूट्रल एक्सपर्ट, और चौथा तीसरा होता है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये जब इशू आया तो पाकिस्तान न्यूट्रल एक्सपर्ट को स्किप करके कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चला गया, जिससे इंडिया को इशू था। फिर इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस दी इंडस वाटर ट्रीटी रीनेगोशिएट करने के लिए। तो इन्हीं सब वजहों से इंडस वाटर ट्रीटी और इंडस रिवर सिस्टम पूरा का पूरा न्यूज में आ गया था। और जो सिटीज हैं चेनाब के ऊपर वो हैं, सियालकोट है, उधमपुर है, किश्तवाड़ है और डोडा है। सियालकोट बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी है पाकिस्तान की। इसे फुटबॉल कैपिटल कहते हैं ऑफ वर्ल्ड। यहाँ से ही इकबाल भी थे, जो कि बहुत ही फेमस पोएट थे, शायर थे एक्चुअली वो। और इकबाल को पाकिस्तान का स्पिरिचुअल फादर कहते हैं। उन्होंने ही आइडिया दिया था पहली बार टू नेशन थ्योरी का, 1930 में दिया था उन्होंने आइडिया। पहली बार नहीं दिया था, पर 1930 में उन्होंने बोला था। सतलज रिवर की ओरिजिन होती है राकस ताल से, मानसरोवर से इंडस रिवर भी निकलती थी। और ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं बापसा और सपीती और ब्यास रिवर। इस पे जो डैम्स हैं वो भाखड़ा नंगल डैम है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, फिर इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि राजस्थान स्टेट को वाटर पहुंचाता है। फिर सिटीज हैं इस पे, लुधियाना, लुधियाना पंजाब में है। और वेटलैंड है हरिके वेटलैंड। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ताकि आपको इसे रिवाइज करना बहुत आसान हो जाए। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा है, आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इसे पूरा पढ़ने में। तो जो नेक्स्ट रिवर सिस्टम है वो गंगा रिवर सिस्टम है। गंगा की ओरिजिन होती है गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड में, और स्टार्टिंग में इसे भागीरथी कहते हैं। बहुत सारी रिवर्स मिलती हैं गंगा में, उसके बाद गंगा बनती है। हम उसे कहते हैं पंच प्रयाग, मतलब 5 प्रयागों का समूह है ये। जो पहला प्रयाग है वो सबसे ऊपर है, विष्णु प्रयाग है, फिर नंद प्रयाग है, फिर कर्ण प्रयाग है, फिर रुद्र प्रयाग है और फिर देव प्रयाग है। हमें इन प्रयाग्स का नॉर्थ से साउथ अलाइनमेंट भी याद रखना है कि कौन सा प्रयाग सबसे ऊपर है, फिर कौन सा सबसे सदन में है। और ये भी याद रखना कौन से प्रयाग पे कौन सी दो रिवर्स मिल रही हैं। जैसे विष्णु प्रयाग पे कौन है? अलकनंदा है और धौली गंगा है। फिर नंद प्रयाग पे अलकनंदा है और नंदाकिनी है। कर्ण प्रयाग पे अलकनंदा है और पिंडर गंगा है। रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी है और अलकनंदा है। और देवप्रयाग पे भागीरथी है और अलकनंदा है। और इनके मिलने के बाद फाइनली गंगा बन जाती है। जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो ऋषिकेश है, कानपुर है, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और कोलकाता। सारी इंपॉर्टेंट सिटीज गंगा के ही किनारे हैं। वाराणसी पीएम मोदी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। और जो डैम्स हैं इस पे वो है टिहरी डैम, जो कि डायरेक्टली गंगा पे नहीं है पर भागीरथी पे है उत्तराखंड में। फिर रिहांड डैम है जो कि गंगा गंगा की अनदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी सोन के ऊपर है उत्तर प्रदेश में।
ये प्रयागराज भी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे महाकुंभ हुआ है 144 ईयर्स के बाद। और गंगा को इंडिया की नेशनल रिवर भी डेजिग्नेट कर दिया गया था 2008 में। गंगा रिवर पे ही इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी पाया जाता है जिसे हम गेंजीज रिवर डॉल्फिन कहते हैं, और इसे ये डेजिग्नेशन मिला था 2009 में। ये एंडेंजर्ड है और इसे कंजर्व करने के लिए हम 2021 में एक प्रोजेक्ट डॉल्फिन लेकर के आए थे। डॉल्फिन्स के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि डॉल्फिन्स ब्लाइंड होती हैं। अगर ब्लाइंड है तो फिर ये शिकार कैसे करते हैं? ये शिकार करते हैं इको लोकेशन से। जैसे ये अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते हैं और ये वेव्स जा करके इनके जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे टकराते हैं, फिर वापस आते हैं और डॉल्फिन्स के दिमाग में इमेज बनती है जिससे ये देख पाते हैं। गंगा रिवर बेसिन 11 स्टेट्स में फैला हुआ है। राजाजी नेशनल पार्क से गंगा रिवर पास होती है। और रामगंगा रिवर पास होती है कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है जो द फेमस जिम कॉर्बेट के नाम पे पड़ा था। ये पहले तो हंटर थे जो कि मैन ईटिंग टाइगर्स को मारते थे, फिर ये कंजर्वेशनिस्ट बन गए बाद में, और टाइगर के कंजर्वेशन के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए इन्होंने। प्रोजेक्ट टाइगर भी यहाँ से लॉन्च हुआ था। कहाँ से? जिम कॉर्बेट से। कब लॉन्च हुआ था? 1973 में लॉन्च हुआ था। फिर जो अलग अगली रिवर है वो यमुना रिवर है। यमुना रिवर कहाँ से आती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, बंदरपूंछ से। जनरली नॉर्थ इंडिया की सारी ही रिवर्स किसी ना किसी ग्लेशियर से आती हैं। जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं वो हिंडौन रिवर है, टोन्स है, गिरी है, चंबल रिवर है, सिंध रिवर है, बेतवा है और केन है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। और जो डैम है यमुना के ऊपर वो हीराकुड डैम है। हीराकुड बैराज है एक्चुअली, डैम भी है। जो सिटीज हैं वो बागपत है, नोएडा है, वृंदावन है, आगरा है। और जो आगरा है ये तो आप सबको पता ही होगा, यहाँ पे ताजमहल है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है। फिर प्रयागराज है। प्रयागराज पे महाकुंभ लगा था। एक्चुअली प्रयागराज कॉन्फ्लुएंस पे है गंगा और यमुना के। फिर घाघरा रिवर आती है। घाघरा रिवर मापचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं राप्ती, छोटी गंडक, धवार, शारदा और बूढ़ी गंडक। फिर घाघरा को करनाली रिवर भी कहते हैं, नेपाल में इसे करनाली कहते हैं। ये सेपरेट करती है दुधवा नेशनल पार्क और कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। घाघरा रिवर पे कौन कौन सी सिटीज हैं? छपरा है, सिवान है। फिर गंधक रिवर है। गंधक रिवर कहाँ से निकलती है? हिमल ग्लेशियर से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं त्रिशूली और काली गंधक। एक्चुअली जो काली रिवर है वो इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री भी डिसाइड करती है, अपर रीचेस में अपने उत्तराखंड के पास। जो उत्तराखंड है यहाँ से फिर नेपाल शुरू होता है। तो ये काली रिवर है। और काली रिवर अपना जो फ्लो है वो शिफ्ट करती रहती है, कभी इधर कभी इधर। इसी वजह से इंडिया और नेपाल में भी कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट आ गए थे, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक के एरिया में, जो न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ था। फिर ये यूपी और बिहार में बाउंड्री बनाती है। और काली गंधक जो रिवर होती है वहां से हमें शालिग्राम स्टोन्स मिलते हैं। शालिग्राम स्टोन्स को विष्णु टेम्पल कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। काफी होली स्टोन्स माने जाते हैं ये। फिर कोसी रिवर है। अब कोसी रिवर भी तीन रिवर के कॉन्फ्लुएंस से बनती है, सुन कोसी, अरुण कोसी और तामूर रिवर से। कोसी को सौरो ऑफ बिहार कहते हैं, बिहार में इसकी वजह से काफी बाढ़ आती है। फिर सोन रिवर है। सोन रिवर कहाँ से निकलती है? अमरकंटक छत्तीसगढ़ से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जोहिला है, भानस है, रिहांद है और कोयल है। वैसे अमरकंटक से और भी सारी इंपॉर्टेंट रिवर निकलती हैं। आप उसे कमेंट कर सकते हैं कौन कौन सी रिवर अमरकंटक प्लेटू से और निकलती हैं सोन के अलावा। फिर सोन पे जो डैम है वो बासनगर डैम है, ये एमपी में है। और सोन रिवर कैमूर रेंज को कट करती है। कभी कभी यूपीएससी भी पूछ लेती है कि कौन सी रिवर है कौन सी रेंज को कट कर रही है। फिर चंबल रिवर है। अब चंबल रिवर की ओरिजिन विंध्या रेंज में है, वेस्टर्न एमपी में। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है? बानस, मेज, पार्वती, काली सिंध, शिप्रा और ऊनो। चंबल के किनारे कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है? कोटा। कोटा क्यों फेमस है? आईआईटी के लिए फेमस है कोटा।
फिर वाटरफॉल है, वाटरफॉल चुलिया वाटरफॉल है, कहाँ पे? चंबल के पास। एक्चुअली चंबल रिवर पे ही है चुलिया वाटरफॉल, ये राजस्थान में है। फिर चंबल के तीन इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, ये आपको पूरे मेमोराइज करने हैं। पहला गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे है, राजस्थान और एमपी में। दूसरा राणा प्रताप सागर डैम है राजस्थान में। फिर जवाहर सागर डैम है राजस्थान में। ये भी याद करना है कौन सा डैम कौन से स्टेट में है, और ये भी याद करना है कौन सी रिवर पे है। फिर नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी है चंबल रिवर पे ही। चंबल रिवर एक्चुअली घड़ियाल के लिए फेमस है, और घड़ियाल हमारे यहाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, जो कि चंबल रिवर में पाए जाते हैं। और ये एक टाइप के क्रोकोडाइल हैं, जो कि इंडिया में तीन टाइप के क्रोकोडाइल मिलते हैं, जिसमें से एक टाइप घड़ियाल है, फिर मगर है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, एक टाइप घड़ियाल भी है। घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसलिए इसके कंजर्वेशन के लिए नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी भी बनाई गई है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट रिवर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।